हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही चाहिए। वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने स्टार्ट करा था चैप्टर नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिसमें हम कर रहे थे पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइज कौन सी होती है? जिसे कौन कंट्रोल एंड मैनेज करती है? गवर्नमेंट। इसके 3 पार्ट्स होते हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की। तो क्या होता है ये कॉर्पोरेशन? इसे हम लोग पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। लेकिन ये पब्लिक कॉर्पोरेशन है क्या? इतना तो समझ में आ गया कि पब्लिक एंटरप्राइज है तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती होगी, लेकिन इसमें और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आखिर फर्क क्या है? तो कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है, लेकिन एक एग्जाम्पल से। तो आपको तो पता ही है कि पहले के टाइम में वुमेन के साथ इतनी इक्वालिटी नहीं होती थी, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी भाई। लेकिन फिर वुमेन को भी आगे बढ़ाने के लिए कि उनको भी इक्वालिटी मिले, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करा गया। पार्लियामेंट में क्या करा गया? एक एक्ट पास करा गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट इन 1990 में ये एक्ट पास करा गया ताकि वुमेन्स को भी इक्वालिटी मिले, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो जब ये एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ तो एक बॉडी बनी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो एक्ट पास होने के बाद जो एक बॉडी फॉर्म होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो जो बॉडी पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में एक्ट पास होने के बाद फॉर्म करी जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। फीचर्स समझते हैं ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए। ये तो आपको पता चली गया कि क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में एक स्पेशल एक्ट पास होने के बाद जो बॉडी फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा एयर इंडिया कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो बॉडीज हैं ये पार्लियामेंट में एक्ट पास होने के बाद बनी है, इसलिए इन्हें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस डिफाइंड इन द एक्ट ओनली। मतलब जो एक एक्ट पास होता है ना, उस एक्ट में ही मेंशन करा होता है कि इनकी क्या पावर्स होंगी, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, अब जैसे ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो कॉर्पोरेशन बनी है, ठीक है, तो इसका जो एक्ट पास हुआ था उस एक्ट में जो जो रूल्स बताए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, इसको बस उसी को फॉलो करने का है, किसी और एक्ट के रूल्स इसको मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या पढ़ा था कि उसकी अपनी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन इसके सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब कि ये कॉर्पोरेशंस अपने मेंबर्स से अलग है, कि अगर कुछ परचेज एंड सेल करना है या किसी के ऊपर केस करना है तो ये कॉर्पोरेशन अपने नाम पे कर सकती है। नेक्स्ट है मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो ये कॉर्पोरेशन है इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन चूज करता है? गवर्नमेंट ही इनको इलेक्ट करती है, मतलब नॉमिनेट कौन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? गवर्नमेंट। फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इस कॉर्पोरेशन को मैनेज करते हैं। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट है स्टाफिंग। लेकिन इस कॉर्पोरेशन में जो आपने फर्दर एम्प्लॉयज जो रखने हैं उसको चूज करने का हक इस कॉर्पोरेशन के पास है, वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन है वो अपने हिसाब से रिक्रूटमेंट करा सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, कि इसको कितनी रेमोरेशन देनी है, वो इनके पास ऑटोनॉमी है कि ये खुद डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। इनका जो मोटिव है यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सर्विस मोटिव है। जनरल पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करना है। जैसे कि अब इस एक्ट का क्या मेन मोटिव था कि वुमेन्स को एम्पावरमेंट दिलाना, तो इनका यहाँ पे एम रहता है जनरल पब्लिक के वेलफेयर का, कि उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, प्रॉफिट नहीं होता। नेक्स्ट है अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट फॉर इट्स ऑपरेशन। इनको क्या जवाबदारी देनी पड़ती है? अकाउंटेबल का मतलब है कि यहाँ पे इनको जवाबदारी देनी होती है, जो भी इनके कॉर्पोरेशंस के ऑपरेशंस हैं इनको उसके बारे में पार्लियामेंट में सारी जवाबदारी देनी पड़ती है।
ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। इनको अपने जो अकाउंट्स है वो प्रॉपरली मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, प्रॉपरली ऑडिटिंग करवानी पड़ती है। और जो ऑडिटिंग है वो एक इंडिया की बॉडी है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, ये एक स्पेसिफिक बॉडी है। इसके द्वारा ही मतलब ये जो है इसके जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करते हैं। तो ये थे इसके फीचर्स। आई होप इसके फीचर्स तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके मेरिट्स की। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, ये मैंने आपको इस पॉइंट में क्लियर कर दिया कि इनके पास ये ऑटोनॉमी है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ का जो भी रेम्यूनरेशन रखना है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो सिलेक्शन करनी है, ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्विक डिसीजन, अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, इनके डे टू डे मैनेजमेंट में, डे टू डे जो इनकी वर्किंग है उसमें इतना इंटरफेयर नहीं करती है, तो जिसकी वजह से जो डिसीजन है क्विकली ले सकते हैं। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव, ये भी पॉइंट अपने फीचर्स में समझ लिया कि इनका यहाँ पे एम क्या रहता है, लोगों को भला करना, जनरल वेलफेयर, जनरल पब्लिक को क्या है, जनरल पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करना। एफिशिएंट स्टाफ, अब ये जो कॉरपोरेशन है यहाँ पे एफिशिएंट स्टाफ ही तो रखेगी, ऐसे तो किसी को भी उठा के नहीं रखेगी ना भाई। नेक्स्ट है इजी फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन इजी होती है, क्यों? क्योंकि जब पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ, मतलब उसके जो भी वहाँ पे पार्लियामेंट में पार्टीज होती हैं, जब वो अग्री होगी, एक्ट पास हो गया, तो क्या उसी वक्त ही ये जो कॉरपोरेशन है वो फॉर्म कर दी जाती है, मतलब उसी वक्त इसकी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है। कंपनी में हमने क्या पढ़ा था कि उनको इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके लिए उनको कितने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल करवाने पड़ते हैं आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास, तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जैसे एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, उसी वक्त इनकी इनकॉर्पोरेशन मतलब जो इनकी वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाती है। ये रहे इनके मेरिट्स। बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स की। सबसे पहले तो कहते हैं कि ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। अभी हम क्या पढ़े थे, इनके पास फ्रीडम है, अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन कहते ये सिर्फ और सिर्फ किताबों में लिखने की बात है। इन रियलिटी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में ही क्या पढ़ा था कि जो भी पावर्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी रूल्स हैं, वो पहले से एक्ट में मेंशन होते हैं। तो एक्ट में जो चीज़ें जैसे मेंशन है इनको वही फॉलो करनी पड़ती है। तो जो बात हो रही है इनकी ऑटोनॉमी की, कहते हैं वो तो बस ऐसे लिखने की बात है पेपर में, बुक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इनिशिएटिव। लैक ऑफ इनिशिएटिव क्यों? भाई इनका प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, समाज का भलाई करना है, जनरल पब्लिक को सर्विसेज ही प्रोवाइड करनी है, ओके। इतना इनिशिएटिव से काम नहीं करोगे जब आपको पता है कि इतनी हायर रिटर्न्स ही आपको नहीं मिल रही हैं, तो आपका थोड़ा जो इनिशिएटिव है वो कम ही है, ठीक है। नेक्स्ट है रिजिड स्ट्रक्चर। अब जो एक्ट में एक बार रूल्स बन गए हैं, इनको वही फॉलो करने हैं, जो वहाँ पे डिफाइन किया गया इनको उनके हिसाब से चलना है। अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो जी पहले अपने जो आपका एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करो। अब क्या अमेंडमेंट करनी इजी है? नहीं, बहुत तामझाम है। पॉइंट आता है इसका हमारा अनफेयर प्रैक्टिसेस। कहते हैं कि जब ये लोग जनरल पब्लिक के साथ डील करते हैं ना, तो कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस भी होती हैं, लाइक करप्शन। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ठीक है, अगर हम कोई सरकारी काम करवाने जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ठीक है भाई, आपका ये काम हो जाएगा, थोड़ा सा चाय पानी दे दीजिए ओके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टैट्यूटरी एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन किससे कहते हैं। वो बॉडी जो पार्लियामेंट या फिर सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर में एक स्पेशल एक्ट पास होने के बाद फॉर्म करी जाती है। तो फ्रेंड्स, विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। अपकमिंग वीडियो में बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज की, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसी और वीडियोस सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करिए। थैंक यू।